तो अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमले का आज 9वां दिन है और अभी भी ताबड़तोड़ हमले जारी है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, हर जगह से हो रहे हैं। अमेरिका ईरान को तबाह करने की कसम खा रहा है, तो ईरान ने भी पूरा दम लगा दिया है जवाबी हमला करने में। ईरान ने इजराइल समेत कई जगहों पर हमला कर दिया। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। रात में दुबई में भी हमले हुए और ये हमले रुके नहीं है। इजराइल अमेरिका से हमले होते हैं तो तुरंत पलटवार कर देता है। हालांकि ट्रंप दावा करते हैं कि अब ईरान कमजोर पड़ गया है, लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। हर हमले का जवाब दिया जा रहा है और आज लड़ाई 9वें दिन में पहुंच रही है और इन 9 दिनों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। तो अमेरिका और इजराइल पर भी ईरान ने बहुत चोटें पहुंचाई हैं। तो महायुद्ध जैसे हालात होते जा रहे हैं और ईरान ने अमेरिका की मदद करने वाले कई देशों पर हमले किए हैं। ऐसे में लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब आपको एक एक खबर से अपडेट करने के लिए आज तक के तीन संवाददाता युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। आज तक की टीम लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। ईरान के तेहरान के ऑयल डिपो पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। वहां से आई तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना जोरदार था। अमेरिकी हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई और ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा है कि दक्षिण तेहरान में स्थित एक तेल डिपो को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया। रात में यह हमला हुआ, पूरा तेहरान बम धमाकों से दहल गया और एक के बाद एक कई बम यहां पर गिराए गए हैं। और ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझेंगे कि जब तेल डिपो पर हमला होता है तो उसके बाद कितनी भीषण तस्वीरें दिखाई देती हैं, जहां पर हर तरफ सिर्फ आग ही आग, आग की लपटें, धधकती हुई आग और धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। रूह कपा देने वाला ये मंजर ये आप देख पा रहे हैं तेहरान में तेल डिपो पर जब अमेरिका ने हमला किया। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, भीषण हमला कहा जा सकता है इसे, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ धधकती हुई आग और आग की लपटें ही देखी जा रही हैं। यानी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो ईरान की मजबूती कही जाती है। देखिए बिल्कुल, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी है कि हर रोज करीबन करीबन 2.5 मिलियन के करीब जो बैरल तेल है वो लगातार ईरान की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इस समय तेहरान में मौजूद है, जिसकी कैपेसिटी करीब करीब 3.5 लाख जी। बैरल की है। अभी महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि अब इसराइल और अमेरिका का फोकस ये है कि अब तक जो रीजन चेंज या फिर जो पैनिक वाली बात वो कर रहे थे वो जमीनी तौर पर दिख नहीं रही। ऐसे में तेहरान का ईरान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को, वहां के जो इकोसिस्टम्स है उसको हिलाने की जरूरत है। और शायद इसी वजह से हमने देखा कि आज तेहरान पर बड़े ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कई और ऑयल रिफाइनरी है जो इश्वान में मौजूद है, बंदर अब्बास में मौजूद है, वो भी इस समय बड़े टारगेट लिस्ट पर है। और माना ये जा रहा है हिमांशु कि IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तो लगातार अटैक किए ही जा रहे हैं, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के साइलोज हैं उनको अटैक तो किया ही जा रहा है, बल्कि अब इकोनॉमिक हब्स को, यानी हाँ, ईरान के अंदर मौजूद इकोनॉमिक जो कॉरिडोर्स हैं या फिर उनके हब्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और इसके पीछे का मकसद साफ है कि लोगों में एक तरीके का पैनिक, एक तरीके का अविश्वास सरकार की तरफ पैदा करना कि वो वहां के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपने सही कही और ऐसा ही यहाँ पर पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। बने रही हमारे साथ। एक और बड़ी खबर वो भी बता दें, ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तेहरान के पास हुए एक हमले में 20 ईरानियों की मौत हुई है और यह दावा प्रेस टीवी की तरफ से किया गया है। तेहरान के पास नीलोफर स्क्वायर पर अमेरिका इजराइल ने बम बरसाए हैं और ऐसा दावा ईरान के प्रेस टीवी की तरफ से किया गया है। ईरान के प्रेस टीवी की तरफ से दावा किया गया है कि जोरदार हमला हुआ और 20 ईरानियों की मौत हो गई है। यानी जब युद्ध होता है और जब बम बारूद बरसता है तो कई लोगों की जान भी जाती है। तो बीती रात ईरान ने दुबई पर फिर से हमले किए और ईरान ने दुबई के मरीना में हमला किया है। हालांकि दुबई अथॉरिटी ने दावा किया कि हमले को हमने नाकाम कर दिया, लेकिन ड्रोन जहां गिरे वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। दुबई में ईरान का हमला नाकाम हुआ है। ईरान की तरफ से ड्रोन गिराए गए थे और बताया जा रहा है कि इससे खासा नुकसान पहुंचा और यह वीडियो भी आया है जहां पर ड्रोन गिरा उसके बाद का। ये दुबई की तस्वीरें हैं और दुबई का मरीना इलाका है जहां पर ये ड्रोन ईरान की तरफ से दागा गया था और उस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद उस ड्रोन का मलबा गिरा। हालांकि यहां कोई घायल नहीं हुआ है। मरीना टावर के पास ये मलबा गिरा है जो खबर आई। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष,
दुबई में अभी भी हमले हो रहे हैं। हालांकि कहा गया था ईरान की तरफ से, पजेश्कियान की तरफ से, कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों पर अब हमला नहीं करेंगे जब तक वहां से हमला नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद ये हमला हुआ है, और खासकर जो मरीना का इलाका है, मैं वहां से 12 किलोमीटर दूर हूं। रात को दरअसल यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर के नियम है जिसके तहत आप वहां जा करके उन चीजों को फिल्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो तस्वीरें वहां पर आई हैं। दरअसल एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया था, और उसी समय पे लगभग हम सबके पास जो है फोन है उस पर एक अलर्ट आया कि यहाँ से आप निकलें, एक प्रोजेक्टाइल थ्रेट है और आप लोग शेल्टर में चले जाएं। और उसके 10 मिनट बाद तुरंत जो है वहाँ मरीना से तस्वीरें आती हैं। मरीना अपने आप में बहुत आइकॉनिक इलाका है, उसी के आगे पाम जुमेरा, वो तमाम सारे इलाके हैं। तो यहाँ से जैसे आप आगे दक्षिण की ओर जाते हैं वो इलाका शुरू होता है। वहां पर वो प्रोजेक्टाइल टकराया, उसे हवा में इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन उसका डेब्रिज जो है वो मरीना के एक ब्लॉक की बिल्डिंग के एक हिस्से में, मतलब आप समझिए कि अगर ये जो ऊंचाई का बिल्डिंग देख रहे हैं उसके एक किनारे पर आके लगता है। बहुत ज्यादा इमारत को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो मलबा फिर नीचे गिरा। और उसके बाद अल बशरा का जो इलाका है वहां पर एक एशियाई नागरिक, संभवतः अभी जो जानकारी आ रही है उसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, उनकी मौत हो गई, क्योंकि उसके बाद मलबा पूरा नीचे गिरा है। तो जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह जलकर खाक हो, मतलब हमने आग के वो लपटे देखे। और उसके बाद उसमें पाकिस्तानी जो ड्राइवर है उसकी उसमें जान चली गई है। एक शख्स घायल भी हुआ है। हालांकि घायलों की संख्या चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है जिस लिहाज से हम बाकी जगहों पर उस तरह की कैजुअलिटीज देख रहे हैं, लेकिन दरअसल अब अगर स्ट्रेटेजिकली समझेंगे तो ये तट का इलाका है। इसी कोस्टल तट के इलाकों में दरअसल वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, और इसीलिए ड्रोन उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। यूएई के लिए मुसीबत दरअसल इस समय यही है कि इंटरसेप्शन के बाद जो मलबा नीचे गिर रहा है, चाहे वो दुबई एयरपोर्ट पर हो या उसी के साथ साथ हमने अलबुर्ज पर देखा है, और कल जो हुआ है मरीना की इमारत पर, तो उसके साथ अब उसकी वजह से कैजुअलिटी जरूर हो रही है। हालांकि समय पर हवाई हमलों की इस तरह की चेतावनी यहाँ मिल जा रही है, लेकिन अब उसमें पाकिस्तानी नागरिक जो है वो मारा गया है, एक घायल हुए हैं, और उसी को लेकर के यूएई लगातार लोगों से कह रहा है कि वो अलर्ट रहें और जिस तरह की एडवाइजरीज है उसका पालन करें। ये चिंता यूएई की जरूर है कि अब आखिर ये युद्ध रुकेगा कब, क्योंकि ईरान अगर, उसने तो माफी भी मांग ली कि हम पड़ोसी देशों पर नहीं हमला करेंगे, लेकिन वो एक शर्त की थी कि अगर उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा, और जाहिर है कि वो अमेरिकन जो बेस है, एसेट्स है, वो इन्हीं इलाकों में मौजूद है, लेकिन जाहिर है उसका एक दूसरा पहलू भी होता है हमेशा युद्ध का। तो आशुतोष, थोड़ा सा और डिटेल में इस बात को जरा समझाइए, क्योंकि जब ये बात कही जा रही है कि पजेश्कियान ने कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, और उससे पहले की बात है जब यूएई की तरफ से और कुवैत की तरफ से वीडियोस जारी किए गए थे कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, सैनिक क्षमताओं को दिखाया गया था। अब जान जा रही है, हमले तो लगातार हो रहे हैं, तो अब क्या रिएक्शन यूएई की तरफ से हो सकता है, और क्या इस मामले में कुछ सख्ती देखी जा सकती है, बयानबाजी या कुछ और? देखिए, यूएई के राष्ट्रपति भी घायलों से मिलने अस्पताल में गए। उनका बयान से थोड़ी देर पहले जब आया तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ जो भी नागरिक हैं वो किसी और मुल्क के नहीं है, अगर वो यूएई में हमारे नागरिक हैं और उन पर जो हमला हो रहा है हम उनके साथ खड़े। तो यूएई एक संदेश उन अपने लोगों को दे रहा जो यहाँ काम करते हैं, और यही उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है कि सिर्फ तेल का कारोबार, सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, बल्कि यहाँ जो लोग आते हैं पूरी दुनिया से काम करने। आप एशिया में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अब हिंदुस्तान, इजिप्ट से तमाम सारे लोगों से लोग यहाँ काम करते हैं। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ये संदेश लगातार लंबे समय तक परिस्थिति ऐसी बनी रही तो जो यूएई की अर्थव्यवस्था है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उस पर असर पड़ेगा। और इसीलिए वो कह रहा है ईरान को कि आप आखिर निशाना किसको बना रहे हैं, आप नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। वो कह रहा है कि आप अपनी स्थिति को रोके, दबाव तो बनाइए। तो अप्रत्यक्ष रणनीति से आपने देखे, चाहे वो ऑयल टैंकर को, मतलब ये पूरा जो इलाका है, अगर मैं इस तरफ से इशारा करूं तो ये जो कोस्टल लाइन है ये आगे जाकर के ओमान में गल्फ ऑफ हॉर्मुज से भी जोड़ती है, कि अगर यहाँ पर आपको तेल का असर पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि इसी कोस्टल लाइन पर अमेरिकी एसेट्स मौजूद हैं और उसी को हम निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वहां से हम पर फायर आ रहा है, चाहे वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा हो या फिर वो अपने साइलोस का इस्तेमाल कर रहा हो मिसाइल्स का हम पर हमला करने के लिए। अब उसमें दुविधा दरअसल ये है कि खाड़ी के देश अमेरिका को कैसे मनाए कि आप यहाँ पर थम जाइए, वो तो अपना नुकसान झेल रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट देश दरअसल कॉट इन द क्रॉस फायर वाली स्थिति में आ गए हैं कि लड़ाई अमेरिका इजराइल ने शुरू की है, खाड़ी के देश आखिर इसको रोके कैसे, अमेरिका को कैसे मनाए, ईरान को कैसे बनाए।